अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिशावर हयाताबाद में एक मेडिकल कम्प्लेक्स में चंद रोज़ कबल मुदस्सिर नामी एक अफ़गानी बच्चा को दाखिल किया, जिसके वालिदैन को सफरी दस्तावेज़ात ना होने की वजह से पाकिस्तान में एंट्री नहीं होने दी गई। जिसके वालिदैन ने मजबूर होकर एक माह का बच्चा अफगान शहरी अजमत खान के हवाले किया, जो बॉर्डर क्रॉस करके पिशावर ले आए और बच्चे का इलाज शुरू करवा दिया। क्योंकि उस बच्चे के वालिदैन के पास सफरी दस्तावेज़ात ना होने की वजह से वो पाकिस्तान में इंटर ना कर सके, तो इसी दौरान दोनों तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, कोशिश जारी रही कि मुदस्सिर खान के वालिदैन, जो बीमार बच्चा है, उसके वालिदैन को जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे के पास पिशावर पहुंच जाएं। जो अहम बात है वो ये है कि बीमार बच्चे के वालिदैन अजमत खान को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन बच्चे की बीमारी और इस कदर संगीन थी कि उन्हें अपने एक माँ के बेटे को मजबूरन एक अजनबी शख्स के हवाले कर दिया, जिसे वो जानते तक नहीं थे। आप जरा ये सोचें उस वालिदैन के ऊपर क्या गुजरी होगी जो अपने एक माह का बच्चा किसी अजनबी को दे दें और जानते भी ना हों वो कौन है, कहाँ का है, क्या करता है। तो फिर यहाँ पे अल्लाह की करम नवाजी देखिए कि जो अजमत खान पठान है, अपने भांजे के साथ बच्चे को पिशावर की एक निजी अस्पताल में ले गए। वहाँ तसल्ली बख्श इलाज ना होने की वजह से हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स ले आए। अजमत खान के भांजे मुस्लिम खान ने बताया कि बच्चे के वालिदैन के पास पासपोर्ट नहीं था और वीज़ा ना होने की वजह से पाकिस्तान में इंटर नहीं कर सकते थे। मजीद उनका कहना था कि वालिदैन दिन में कई मरतबा अपने बच्चे की खबर लेने के लिए फ़ोन करते थे और वीडियो कॉल पर बच्चे को देखकर बहुत रोया करते थे। बच्चे के वालिदैन साथ ना होने की वजह से उन्होंने बच्चे की भरपूर खिदमत की, लेकिन माँ की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। साफ जाहिर है मैं भी इस बच्चे के लिए एक अजनबी ही था और इंसानियत के नाते बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी कर रहा था। तकरीबन 7 दिन के बाद बच्चे की वालदा को आखिरकार इजाज़त मिल ही गई। 7 दिन के बाद वालदा जुम्मा की दोपहर अपने वालिद के हमरा तोरखम बॉर्डर के जरिए पिशावर दाखिल हुई। जो ही वो अस्पताल में अपने बच्चे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने शक का शुबा का इजहार करते हुए, ताकि मुझे डर था कि मैं अपने बच्चे को कहीं हमेशा के लिए खो ना दूँ, ज़ाय ना कर दूँ। वो बच्चा दिल का मरीज़ है, जिसकी वजह से उसे अक्सर औकात झटके भी लगते हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है बच्चे का इलाज मुफ्त हो रहा है। तमाम टेस्ट कर लिए गए हैं, अद्वियात भी दे दी गई हैं। बच्चे की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है। वालदा को पाकिस्तान लाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। सोशल मीडिया के जरिए मुहिम चलाई गई, जिसकी वजह से वालदा का बच्चे के साथ मिलना मुमकिन हुआ। क्योंकि अफगानिस्तान में सेहत की सहूलियात ना होने की वजह से अक्सर अफगानी मरीज इलाज के लिए पिशावर का रुख करते हैं। साथ ही आपको आगाह करता चलो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रैल से पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का सिलसिला भी शुरू कर रखा है, जिसमें अब तक तूर का बॉर्डर के जरिए 5 लाख से ज्यादा अफगानी लोग अपने मुल्क जा चुके हैं। बच्चे की वालदा ने बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई और जिसकी वजह से उसके बच्चे को मिलना मुमकिन हुआ। बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे मिलने का जरिया बनाया, कि मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूँ।